किसान भाइयों, अगर आप डाउनी मिल्ड्यू से बहुत ज्यादा परेशान है, डाउनी मिल्ड्यू अगर आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वह थर्ड स्टेज में पहुंच गया है, जो कि कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन की तरह होता है। लेकिन हम हमारी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं कि उसको, हमें पता है वो क्योर नहीं हो सकता, लेकिन उसे एक जगह पे रोकने के लिए हम 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो 3 कॉम्बिनेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। उससे पहले एक बात जान लो कि डाउनी मिल्ड्यू आप अगर आपको आंखों से दिखाई दे रहा है तो वो थर्ड स्टेज में, ये बात तो आपको पता चल गई। लेकिन आपने आपके मन के अंदर ये नहीं डालना कि भाई आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हो। जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक ये एक जगह पे रहेगा। दवाई का असर खत्म होते ही ये फिर से फैलने की कोशिश करेगा। इसे अच्छा ये बात है कि भाई आप अपनी फसल की जिन पत्तियों के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू का इंफेक्शन हो चुका है उसे काट कर फेंक दे। या फिर आप एक दूसरे तरीके से भी जान सकते हो कि डाउनी मिल्ड्यू तो मेरे फसल के अंदर आ गया है, लेकिन वो कितना खतरनाक है, कितना मतलब सेफ जोन में है, या फिर भाई खतरनाक चीज हो गई है, ये कैसे पहचानना है। तो अगर आपके पत्तियों के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू के एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ही स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लेना कि भाई ये अपने कंट्रोल में। जितना छोटा स्पॉट होगा और जितने कम स्पॉट होंगे, उतना ही समझ लेना कि भाई आपका डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल में। लेकिन अगर आपको 3 से ज्यादा धब्बे आपके पत्तियों के ऊपर दिखने लग जाए, तो भाई ये अलर्ट का समय है। आप समझ जाओ कि भाई अभी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस इसी फंगस के ऊपर करना है, वरना ये आपका फंगस सबका सब फसल तहस नहस कर देने वाला है। तो इसी फंगस को अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है या फिर एक धब्बा भी दिखता है, तो उसको जलाने के लिए, उस डाउनी मिल्ड्यू के फंगस को जलाने के लिए मतलब क्या है, अगर इस भाग में पत्ती पड़ गया है डाउनी मिल्ड्यू के कारण, तो इसी भाग को हम क्या करते हैं, दवाइयों के द्वारा जलाने का काम करते हैं, उसको मारने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, दवाइयों का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ जाता है, डाउनी मिल्ड्यू कुछ समय के लिए कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जैसे ही दवाइयों का रिजल्ट, जो कॉम्बिनेशन हम बताने वाले, उनका रिजल्ट खत्म हो जाता है, भाई दवाइयां भी कितने लंबे समय तक काम करने वाली, उसका भी एक लिमिटेशन है। तो जैसे ही दवाइयों का जो भी एक कार्य है वो खत्म हो जाता है, उसका कालावधि खत्म हो जाता है, तो ये जले हुए भाग के किनारे किनारे से डाउनी मिल्ड्यू का फंगस फिर से बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन तो मैं बता नहीं वाला हूँ, लेकिन एक अलर्ट देना चाहता हूँ, बोनस टिप भी आप इसको समझ सकते हो। तो भाई बोनस टिप क्या है पता है कि आपको, कि आपके फसल के अंदर डाउनी मिल्ड्यू आया है, एक तो फसल को कौन सी ना कौन सी वजह से नाजुकपन आया है, तो वो ढूंढने का काम आपका। फसल में नाजुकपन नहीं लाना है, और साथ ही साथ पत्तियों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखोगे, तो आपके फसल के अंदर जो भी पत्तियां है, उन पत्तियों के अंदर आपको डाउनी मिल्ड्यू नहीं दिखाई देगा। तो चले अभी देख लेते हैं कि वो कौन से वाले कॉम्बिनेशन है। जो हमारे 1 नंबर और 2 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो सस्ते वाले है। तीसरा वाला थोड़ा महंगा है, लेकिन गुणकारी भी उतना ही है। तो सबसे पहला वाला सस्ता वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड पता ही होगा, सफेद रंग का ही मिलता है लगभग। अभी हरे रंग का जो फॉस्फोनिक एसिड मिलता है, जो कि असल में अच्छा होता है फसलों के लिए, वो अभी अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। तो आप फॉस्फोरिक एसिड का सफेद रंग वाला का भी स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ हम क्या इस्तेमाल करने वाले, जिससे आपका ये डाउनी मिल्ड्यू मर जाएगा। तो जो कैप्टन आता है ना, रैलिस का, टाट्रेलिस का कैप्टा, तो उसका इस्तेमाल करके हम डाउनी मिल्ड्यू के फंगस को जलाने वाले हैं। ठीक है। अगर इसके साथ मिला तो आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल करते हो, तो भाई इसके रिजल्ट 2 गुना हो जाते हैं। लेकिन अगर मिलता नहीं है तो सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड और कैप्टाप का इस्तेमाल करके भी आप डाउनी मिल्ड्यू के फंगस को बहुत ही अच्छी तरीके से जला सकते हो। अभी डोज कितना लेना है, तो 200 लीटर पानी के लिए आपको 30 ml फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करना है, और कैप्टाप 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। ये कॉन्टेक्ट एक्शन में कार्य करता है, इसलिए कवरेज का ध्यान रखना है। स्टिकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, कवरेज के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। और हाँ, तेज धूप में स्प्रेइंग ना करे, वरना स्कॉर्चिंग आ जाएगा। और हाँ, डाउनी मिल्ड्यू कौन से मौसम में आता है, बारिश के मौसम में आता है, तो तेज धूप का प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन सावधानी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है थोड़ा देसी इलाज है, थोड़ा देसी तरीके से, ऑर्गेनिक मेथड से भी हम चलते हैं। तो ऑर्गेनिक 50% ऑर्गेनिक, 50% केमिकल है। तो क्या है वो चीज, जो Z78 आता है, आपको पता है
जाइरम आता है जिसके अंदर, वो पाउडर फॉर्मुलेशन वाला जाइरम जिसे हम जेड 78 के नाम से भी जानते हैं। तो इस जाइरम के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, जो आप पान की दुकान के ऊपर जाते हो तो वो तंबाकू के साथ आप जो चूना का इस्तेमाल करते हो, तंबाकू के साथ जो चूना इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको लेना है 4 पुड़ी, मतलब चौकोन आकार की 4 पुड़ी लेनी है आपको। इसके साथ जेड 78 के साथ आप जेड 78 के साथ 4 चूना पुड़ी अगर लेते हो, वो पान दुकान में तंबाकू के साथ मिलने वाली वही लेनी है। बाकी वाला चूना लोगे तो भाई पछताओगे। तो ये भी बात अच्छे से ध्यान में समझ कर ही करना है। और हाँ, इसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन नहीं करना है, क्योंकि चूना पुड़ी है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन मत करना। तो जेड 78 हम 400 ग्राम 500 ग्राम तक ले सकते हैं, और उसके साथ 4 चूना पुड़ी का छिड़काव करने से क्या होता है, आपकी पत्तियां रफ ज्यादा हो जाती है। जेड 78 के अंदर ऐसा कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स है कि जिसके कारण आपकी पत्तियां ज्यादा रफ बन जाती है। तो और साथ ही साथ चूना पुड़ी के कारण क्या होता है, चूने के अंदर हीट होता है, तो उस हीट के कारण और चूना चिपक जाता है। तो ये दवाई जब चिपक जाती है इस फंगस के ऊपर, तो यहाँ का पूरा भाग डाउनी मिल्ड्यू का यह जलाने का कार्य करता है, जिससे आपका डाउनी मिल्ड्यू कुछ हद तक का आपके कंट्रोल में आ जाता है। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं, वीडियो पूरा देखना, एक एक पॉइंट जरूरी है, अभी कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे भाई, बाद में बोलना मत। तो अभी तीसरा जो कॉम्बिनेशन है हमारा, वो तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, जो कि है हमारा बायर कंपनी का सेक्टिन। अभी कुछ किसान लोग कहेंगे कि भाई साहब ये कार्य नहीं करता है। जी हाँ, मुझे भी पता है। अगर आप अपने फसल के अंदर सिर्फ फेनामिडॉन यानी कि सेक्टिन का ही इस्तेमाल करोगे तो भाई वो कुछ कार्य नहीं करने वाला है। लेकिन इसके साथ अगर जुगाड़ में एक कॉम्बिनेशन बनाए दिया जाता है, तब ये आपके फंगस को भी जलाने का कार्य करता है। तो सेक्टिन के साथ ऐसा कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करें जिससे आपका डाउनी मिल्ड्यू का फंगस मर जाता है, तो सेक्टिन के साथ आप ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको आपका फंगस जला हुआ मिल जाएगा। तो ब्लू कॉपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेक्टिन 200 लीटर पानी के लिए 500 से 600 ग्राम, और ब्लू कॉपर 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का छिड़काव के लिए आपको इस्तेमाल करना है। किसी में भी स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। और हाँ, जितना बताया है उतना ही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, उधर कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाने जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। इतना आसान नहीं है जितना आपको मैं आसानी से बताता हूँ कॉम्बिनेशन बनाना, उसका इस्तेमाल करना। कुछ लोगों ने खुद से ट्राई किया, मैंने देखा चैनल के ऊपर कुछ कमेंट्स आते हैं, सर जी मैंने ये मिला दिया, थोड़ा पत्ती सूख रहा है, सफेद हो रहा है, पत्ती गल रहा है। तो भाई कॉम्बिनेशन मन से मत बनाओ, उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है, उसका सब केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह देखना पड़ता है, तभी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया करो। मैं आपको डराने की चीज नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे कमेंट्स बढ़ रहे हैं इसीलिए मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितना पता है उतना ही किया करो। अगर प्रयोग भी करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। लास्ट में जो आपके एक लाइन आधी लाइन बाकी है स्प्रेइंग की, तब जाके कुछ जुगाड़ करना है तो करो, आधे लाइन में आपका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से एंड वाली आधी लाइन में, 50 लाइन में, 40 लाइन में, 30 लाइन में, एक आधी लाइन में कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। हमने भी हमारे प्रयोग करते करते बहुत सारा नुकसान किया है, और नुकसान के बाद हमारा ये जो नॉलेज आपके सामने हम ला रहे हैं ये अच्छा है, और ये वेरीफाई, कोई टेंशन वाली चीज इसमें नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है तो वही सोच समझ कर किया कीजिए, पूरे प्लॉट के ऊपर मत किया कीजिए, वरना आपका ही नुकसान होता है। और हाँ, निर्माता चैनल को फॉलो करते हो तो भाई आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे भाई इससे ये हो जाता है। तो सेक्टिन ब्लू कॉपर का भी इस्तेमाल करके आप इस फंगस को जला सकते हो और बहुत लंबे समय तक अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको डाउनी मिल्ड्यू जलाने की ये 3 कॉम्बिनेशन पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। यार मेरे को ड्राइंग भी नहीं आता, सॉरी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और शेयर करना मत भूलिएगा। 10 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा, वो आप जल्दी कंप्लीट करा दीजिएगा। उसके बाद बहुत बड़ा धमाका भी हम कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।